हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। आज हम अयोध्या राम मंदिर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सी ट्रस्ट इसको बना रहा है, कौन सा उसका अध्यक्ष कौन है, कौन सी कंपनी इसको बनाएगी, कितने का इसमें खर्च आएगा, इसमें क्या क्या होगा, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण सभी प्रश्न इसके अंदर लेके आए हैं जो भी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। 20 प्रश्न हैं, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था? तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू 40 दिन की सुनवाई हुई थी और उसके बाद ये फैसला आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई कितने जजों की बेंच ने किया था? तो कितने जजों की बेंच थी जिसने यहाँ सुनवाई की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 5 जजों की बेंच थी। ठीक है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी, जो समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी उसमें शामिल थे। ठीक है, तो 5 जजों की बेंच थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का फैसला देने वाली बेंच के अध्यक्ष कौन थे? तो उस बेंच में मैंने अभी आपको बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो जाहिर है वही उसके अध्यक्ष रहे होंगे, यानी कि न्यायाधीश रंजन गोगोई। ठीक है, अशोक भूषण, शरद अरविंद बोबड़े और अब्दुल नजीर, ये तीनों भी उस बेंच में शामिल थे। और एक और जो 5वें जज थे उनका नाम था डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ और ये 4 जज बाकी, इन ये पाँचों की जज की बेंच थी जिसने यह फैसला दिया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है, अगर भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई होगी वह होगी ऑप्शन नंबर सी, 161 फीट। पहले यह 141 फीट थी जब 1989 में 1989 में इसका मॉडल तैयार किया गया था। अशोक सिंघल, जो कि उस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी कि अध्यक्ष थे, उनके कहने पर जो चंद्रकांत थे, सोमपुरा थे, चंद्रकांत सोमपुरा, उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था उसमें ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बना है डिज़ाइन, उसमें ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 161 फीट होगी। पूछ सकता है कि प्रारंभिक में कितनी थी? 141, और बना कितना है? 161। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करेगी ऑप्शन नंबर ए, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। इसको शॉर्ट में L&T कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना पूछ सकता है, तो इस कंपनी की स्थापना 1938 में हुई थी और यह इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में स्थित है। अगला है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि उस वक्त अशोक सिंघल के कहने पर चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का निर्माण, वहाँ पर वास्तु उनका डिज़ाइन उन्होंने बनाया था, तो इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की लंबाई कितनी है? तो अयोध्या राम मंदिर की जो लंबाई है वह 370 मीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यह लंबाई 270 मीटर के करीब थी, यानी कि 268 मीटर समथिंग थी पहले, लेकिन अब बढ़ाकर 370 मीटर कर दिया गया है। ठीक है, और ऐसे ही चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी पूछ सकता है, तो चौड़ाई 235 मीटर होगी, जो कि पहले 140 मीटर थी। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? तो अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वह 5 अगस्त 2020 को हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या जो है यहाँ सरयू नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण करने वाली ट्रस्ट का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रस्ट के द्वारा राम जन्म, वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पहले जो प्रारंभिक ट्रस्ट था, जब 1989 में गठन किया गया था, ट्रस्ट का गठन सरकार ने नहीं किया था, वो उस समय जो हिंदू महासभा थी और विश्व हिंदू परिषद से मिलकर उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास को यह काम सौंपा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको नया ट्रस्ट बनाना है 3 महीने के अंदर, 3 महीने का टाइम दिया गया था और सरकार ने इस ट्रस्ट को बनाया है। ठीक है, इस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो आपको ध्यान में रखना है, यही राम मंदिर का निर्माण कराएगा। ठीक है, यही ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है?
तो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगर चंपत राय की बात करें तो ये इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। आपको पूछ सकता है इसके महासचिव कौन है, चंपत राय। ठीक है। अगर गोविंद गिरी की बात करें तो ये इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। ठीक। और नृपेंद्र मिश्रा जो है यहाँ भवन निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। तो इनके बारे में भी आपको पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। महासचिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी होगी? तो पहले पिलरों की संख्या 212 थी। ठीक है। लेकिन अब पिलरों की संख्या बढ़ाकर 360 कर दी गई है। ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था कि मंजिला 2 होगा, जो राम मंदिर होगा वो 2 मंजिल का होगा और हर मंजिल में 106 पिलर होंगे। तो कुल मिला के 212 पिलर बन रहे थे। लेकिन अब पिलर होंगे, मंजिल होंगी 3 और पिलरों की संख्या बढ़ा दी है 360 कर दी है। ठीक है। यानी कि एक मंजिल में 120 पिलर अब होंगे। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राम मंदिर कितना मंजिला होगा? तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ 3 मंजिला यह होगा। ठीक है। पहले 2 मंजिला होना था लेकिन अब यह 3 मंजिला होगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण पर कुल कितना खर्च आएगा? तो इस पर पूरा खर्च जो आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्च आएगा। और इसको बनने में कम से कम 3 से 3.5 साल लगेंगे। कहा जा रहा है कि 2024 तक इसका पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा। अयोध्या विवाद कितनी एकड़ भूमि को लेकर था? तो जो अयोध्या भूमि विवाद था वहाँ पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को लेकर वो 2.77 एकड़ भूमि को लेकर था। ऑप्शन नंबर बी, इसको लेकर वहाँ पर विवाद था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये सारी की सारी ज़मीन जो राम जन्मभूमि न्यास था उसको सौंप दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अयोध्या मामले की लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि इस मामले की लगातार 40 दिन सुनवाई चली थी। 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुनाया था। ठीक है। 6 अगस्त को सुनवाई इसमें शुरू होती है और 16 अक्टूबर तक चलती है। ठीक है। 16 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लेती है और फिर 9 नवंबर को वो अपना फैसला सुना देती है। तो कई बार पूछ सकता है पहली सुनवाई कब हुई थी? 6 अगस्त को। अंतिम सुनवाई कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। और निर्णय कब आया? 9 नवंबर को। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितनी एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया गया? तो कितनी एकड़ ज़मीन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मस्जिद के लिए आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वह है 5 एकड़ ज़मीन का। ठीक है। 5 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार या केंद्र सरकार भूमि को अधिग्रहित कर मस्जिद निर्माण के लिए देगी। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अगर क्वेश्चन डी बनता है तो अनुच्छेद पूछ सकता है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़मीन दी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया है, तो अनुच्छेद 142 के तहत यह ज़मीन दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अयोध्या का विवादित ढांचा कब गिराया गया था? तो यह गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है। उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीपी नरसिम्हा राव उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने, जो कि कौन था? बाबर का सेनापति था। कब कराया था? 1528 में कराया था। ठीक है फ्रेंड्स। 1528 में। बाबर भारत कब आया था? तो बाबर भारत 1526 में आया था। आज का अंतिम प्रश्न है इसमें, अयोध्या मंदिर जो होगा, अयोध्या का राम मंदिर, यह किसका आकार का होगा? इसका आकार कैसा होगा? तो यह अष्टकोणीय आकार में होगा। ठीक है फ्रेंड्स। 8 कोनों वाला मंदिर होगा, ये अष्टकोणीय होगा। और शैली भी पूछ लेगा क्योंकि मंदिरों की शैली कई बार पूछ ली जाती है। तो यह नागर शैली में बनाया जाएगा। ठीक है। उत्तर भारत का मंदिर है, उत्तर भारत के जो भी मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर जो होते हैं वह द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। और अगर दोनों ही शैलियों को मिक्स कर दिया जाए तो वैसर शैली उसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये राम मंदिर होगा यह नागर शैली में बनाया जाएगा और अष्टकोणीय मंदिर ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इसमें हमने एक एक प्रश्न को डिटेल में इसको डिस्कस किया है, उसका सही जवाब आपको बताया है और उससे संबंधित जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी थी वो सब इसमें हमने देखा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।